मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज है 3 मई 2021। 3 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही फैक्ट जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्लस स्टैटिक जीके। दोस्तों, लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जा रहा है डेली जो आपके सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, एक बात और कह दें, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी सेक्टर के एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो, चाहे बड़े से बड़े यूपीएससी लेवल तक का, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों, इनका पिक आप देख पा रहे हैं। पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों, वैशाली हिवासे, इनका नाम क्या है? वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे दोस्तों हाल ही में बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दोस्तों, बीआरओ की बात यहाँ पे हुआ है। बीआरओ दोस्तों, बीआरओ का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो बताएंगे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, वैशाली एस हिवासे इनका पूरा नाम है, जो सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। दोस्तों, जो पहला होता है दोस्तों, वो भी महिला के दृष्टि से जो पहला नियुक्ति होती है या फिर कोई भी डिसीजन जो पहला महिला के दृष्टि से होता है, आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। दोस्तों, यह पहली महिला अधिकारी बनी है जहां वो भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अभी आप हाल ही में कुछ दिन पहले सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था काराकोरम लद्दाख वाले श्रेणी में, जो लद्दाख वाला पोर्शन है जहाँ पे चीन ऑक्युपाइड बाउंड्री है दोस्तों, आपका क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद अभी चल रहा था दोस्तों। तो वहाँ पर इनकी नियुक्ति होगी, जिम्मेदारी होंगी, वहाँ का पूरा जिम्मेदार इनके हाथ में होगा जहाँ पे सड़क बन रहा है। वैशाली महाराष्ट्र के वर्धा से हैं दोस्तों, या महाराष्ट्र से निवास करती हैं और कारगिल में अपना पिछला कार्यकाल सफलतापूर्वक कर चुकी है। मित्रों, इतनी बातें आप याद रखेंगे। दोस्तों, पहली बार सीमा संगठन बीआरओ ने भारत चीन सीमा के साथ एक हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक सड़क निर्माण कंपनी आरसीसी को कमान सौंपने के लिए एक महिला अधिकारी की नियुक्त की है। दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजू चौधरी हैं, याद रखेंगे। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है और बीआरओ की स्थापना जो हुई थी 7 मई 1960 को हुआ था। मित्रों, इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य में 3 मई से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई है? दोस्तों, 3 मई से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा आपके हरियाणा राज्य में हुआ है। मित्रों, कहां पर? हरियाणा राज्य में हुआ है। दोस्तों, 3 मई से 7 दिन के लिए हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित हुआ है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, याद रखेंगे मित्रों, अभी चर्चा में है तो आपसे पूछा जा सकता है। अनिल विज ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले शुक्रवार को ही प्रदेश 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, यह भी याद रखेंगे। इसके पहले ही जस्ट शुक्रवार को यह 9 दिन का, यानी कि कुछ दिनों के लिए 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा था, वीकली लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 3 मई सोमवार से हरियाणा में अगले 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले शुक्रवार को इन्होंने 9 जिलों में वीकली लॉकडाउन लगाया था। दोस्तों, यह जो मामले मिल रहे हैं हमको, किस राज्य में? हरियाणा के मिल रहे हैं बढ़ते प्रकोप, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, अंबाला, करनाल, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, पलवल, फतेहाबाद, कैथल, जिंद, नूह, चरकी, दादरी, यह सारे जो जिले हैं यहाँ के बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 के प्रकोप में आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है हरियाणा का, तो हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, यहाँ के सीएम दोस्तों मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हेल्प मी मोबाइल ऐप नाम का एक एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग यहीं पे बन रहा है। दोस्तों, मेरा पानी मेरा विरासत योजना भी यहीं पे शुरू हुआ था हाल ही में। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी यहाँ पे हुआ था। ग्राम दर्शन पोर्टल यहीं पे लॉन्च हुआ था अभी कुछ दिन पहले। हवाई टैक्सी की भी शुरुआत यहीं पे हुई थी दोस्तों कुछ दिन पहले। किसान मित्र नियुक्त यहीं पे हुए थे दोस्तों अभी हाल में। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना यहीं पे स्टार्ट हुआ था दोस्तों।
दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सेपरेट हुए थे, तो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की सीट 10 है, राज्यसभा की सीट 5 है, विधानसभा की सीट 90, याद रखेंगे 90। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है यहाँ की सरकार दोस्तों। 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया दोस्तों, ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। सर्वाधिक ऊंची चोटी यहाँ की मोरनी, याद रखेंगे मोरनी, जो कि 1220 मीटर है। हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। हरियाणा के पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ की साक्षरता 75.6% है दोस्तों। यहाँ की जो लिंगानुपात है पूरे भारत में सबसे कम है दोस्तों, 879, याद रखेंगे दोस्तों, 879 पर 1000 पे, याद रखेंगे मित्रों। इतनी बातें यहाँ से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी और सिफिलिस जैसे बीमारियों का पता लगाने के लिए एक मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम शुरू किया है मित्रों? यह कौन सा देश है जो यह कारनामा किया है? तो बता देंगे, ऐसा कारनामा करने वाला एकमात्र रूस है दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे, रूस ऐसा कारनामा किया है दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है रूस का दोस्तों। एक्चुअल में जो रूस में एक कंपनी है, इसका नाम है दोस्तों बायो पायलट। क्या नाम है दोस्तों? बायो पायलट। इसी कंपनी ने मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम शुरू किया है दोस्तों, यह बात याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे रूस की बात हुआ है तो रूस का कैपिटल मास्को, रूस की मुद्रा रशियन रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ के, और PM मिखाइल मिशुस्तिन दोस्तों। विश्व का सबसे गहरा झील यहीं पर है दोस्तों, बैकाल झील के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है तो बता देंगे, रूस में स्थित है दोस्तों। वोल्गा नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की भी सबसे बड़ी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, जो कि ब्लैक सी में अपना पानी आके गिराती है, जो कि डेल्टा बनाती है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहीं पर एक डॉन नदी फेमस है दोस्तों। रूस पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है, और एशिया का नहीं दोस्तों, यूरोप का, याद रखेंगे, एशिया का नहीं, यूरोप का सबसे बड़ा भी देश जाना जाता है दोस्तों। इंदिरा युद्ध अभ्यास भी रूस और भारत के बीच होता है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे मित्रों, यहीं पर स्थित है। एक काकेकस पर्वतमाला है, जो कि दोस्तों ब्लैक सी के आसपास से लेकर रूस के बॉर्डर तक फैला हुआ है, याद रखेंगे मित्रों। यहीं पर उरल की पहाड़ी है, जो कि रूस में स्थित है दोस्तों। रूस यूरोप का सबसे बड़ा देश, हमने बताया आपको दोस्तों। जरकान मिसाइल का परीक्षण रूस में भी अभी हाल ही में किया गया था, यह भी याद रखेंगे, जरकान मिसाइल मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को कम कर दिया है? तो यह गृह ऋण ब्याज मतलब कि होम लोन जो है, उसको ब्याज के दर को कम करने वाला SBI है दोस्तों। कौन दोस्तों? SBI बैंक दोस्तों। अगर आप SBI से होम लोन लेते हैं तो मान लीजिए आप 30 लाख रुपए लिए, पहले अगर मान लेते हैं आप 30 लाख तक रुपए वहां से इशू करते हैं होम लोन के तौर पे, तो आपको 6.70% का ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप 30 लाख से लेकर 75 लाख, यानी कि 30 से लेकर 75 तक आप लेते हैं, वहां से होम लोन लेते हैं, तो आपको 6.95% के ब्याज देने पड़ेंगे। अगर आप 75 लाख प्लस रुपए लेते हैं होम लोन के तौर पे, तो आपको 7.05% के रूप में ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों। जो SBI की बात हुई है, तो SBI की स्थापना 1955 में, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण भी 1955 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके चेयरमैन जो हैं दोस्तों, यानी कि चेयरपर्सन कौन है, तो बता देंगे, दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा मित्रों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में KV आनंद का निधन हुआ है, वह कौन थे दोस्तों? KV आनंद के बारे में आपको बताना है, यह क्या था, मतलब यह कौन थे, इनका स्टेटस क्या था? तो आप बता देंगे, यह निर्देशक थे मित्रों। इनका जो स्टेटस था, निर्देशक के थे दोस्तों यह, इसको आप याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है, मतलब परिवर्तन कर दिया है? तो बता देंगे दोस्तों, यह कारनामा IIT बॉम्बे द्वारा किया गया है, IIT बॉम्बे द्वारा किया गया है। दरअसल यह जो नाइट्रोजन प्लांट है दोस्तों, यह आपको अपने देश के बहुत सारे हिस्से में मिल जाएगा, बहुत सारे जगह, बहुत सारे राज्यों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो IIT बॉम्बे है, यह कन्वर्टर करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। यह 95% शुद्ध ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा दोस्तों। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चैलेंज है मित्रों। तो याद रखेंगे, 95% बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला एकमात्र IIT बॉम्बे बना है मित्रों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने यूजर्स की टाइमलाइन पर फैक्ट बॉक्स सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? मित्रों ये बताएंगे कौन सा कंपनी है जो कि फैक्ट बॉक्स सुविधा आपके टाइमलाइन पर घोषणा कर दी है आने की? तो बता देंगे दोस्तों, यह किसने किया है ऐसा कारनामा? तो बता देंगे दोस्तों, ट्विटर ने किया है दोस्तों। ट्विटर ने किया है दोस्तों, याद रखेंगे। फैक्ट बॉक्स सुविधा
यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में तो स्टार्ट है दोस्तों, ये एक ही देश के लिए नहीं है, सारे देशों के लिए, अलग अलग देशों के लिए होगा, क्योंकि ट्विटर मैक्सिमम देशों में यूज होता है दोस्तों, है ना। तो सपोर्ट, अगर मान लीजिए आप इंडिया के हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, तो इंडिया में कोविड-19 का कितना % टीकाकरण हुआ, टीकों की क्या कंडीशन है, कौन सी वैक्सीन मिल रही है, बीमारियों से मरीज कितने जूझ रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कितना दर है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अगर बात हुआ है ट्विटर का, तो ट्विटर के सीईओ कौन है दोस्तों यहाँ इस समय, तो बता देंगे जैक डॉर्सी, यही इसके स्थापना भी किए हैं दोस्तों। इसका स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यूएस के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में दोस्तों। अगर यूएसए की बात करें, यूएसए में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बता देंगे टेक्सास, जो कि 50 राज्यों वाला यूएस है दोस्तों। 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है। इतनी बातें आप याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में कितने % की वृद्धि दर देखी गई है दोस्तों। यह फैक्ट है, आपको डायरेक्टली इसको याद करना पड़ेगा, इसको कॉपी पे नोट करते रहिए आप दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 140% दोस्तों। लॉकडाउन के बावजूद भी इतने % की वृद्धि देखने को मिली है, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश में, यानी कि किस देश के धार्मिक उत्सव लैग बी ओमर में 44 लोगों की मृत्यु हो गई, 44 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो बता देंगे दोस्तों यह देश है इजराइल। इजराइल के बारे में अभी हम आपको मैप से पूरा बताने वाले हैं, सारा लोकेशन। पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं दोस्तों, यह कारनामा क्यों हुआ है। माउंट मैरॉन एक स्थित है दोस्तों, कहाँ पर, इजराइल में। माउंट मैरॉन करके एक जगह है, वहीं पर दोस्तों यह कारनामा हुआ है। कुछ कह लीजिए कुछ अफवाहों के कारण वहाँ पे भगदड़ मच गया, और भगदड़ मचने के कारण आपको पता है जहाँ पे भगदड़ होती है वहाँ पे कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में, क्योंकि उनका धार्मिक उत्सव है। तो जैसे हम लोग के यहाँ होली दीपावली ये सब होता है, उसी तरह यहाँ पे के धार्मिक स्थल जो है दोस्तों, धार्मिक उत्सव जो है लैग बी ओमर है, तो उस समय लोग अपना जुटे थे और उसी में भगदड़ मच गया कुछ अफवाहों के कारण, तो 44 लोगों की जान चली गई। आप याद रखेंगे मित्रों, दुर्घटना हुआ है, 44 लोगों की जान चली गई। यहाँ पे बात हुआ इजराइल की, तो इजराइल एक यहूदियों का देश है मित्रों, याद रखेंगे। इजराइल के इस समय जो कैपिटल है यरूशलेम, या फिर जेरूशलेम भी कहते हैं। यहाँ की मुद्रा इजराइल न्यू शेकेल है दोस्तों। यहाँ के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है दोस्तों। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो त्यौहार है हनुक्का, जैसे हम लोग के यहाँ दीपावली होता है, उस तरह यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध त्यौहार हनुक्का है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम इजराइल का मैप लिए हैं मित्रों, आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों। ये आपका मेडिटेरियन सी है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, यह पूरा इजराइल है दोस्तों, यह पूरा इजराइल है। इजराइल देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दोस्तों ये इजराइल है पूरा। अगर हम बात करें दोस्तों, यहीं पर देखिए डेड सी है, देख पा रहे हैं, 2 मैप है, यहाँ पे डेड सी है, यह देख पा रहे हैं आप, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है दोस्तों। यह इजराइल जो है कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है, तो बता देंगे दोस्तों। यह वाला देख रहे हैं पोर्शन पहले ही, यह देखिए ये क्या है, वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक है दोस्तों। और यह वाला देख रहे हैं दोस्तों, यह गाजा स्ट्रिप है, यह पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों। एक और है, एक और है दोस्तों जिसको गोलन हाइट के नाम से जानते हैं, यह वाला पोर्शन, यह गोलन हाइट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह सीरिया है, सीरिया, लेबनान, और देखा जाए दोस्तों नीचे आएंगे तो जॉर्डन, जॉर्डन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये जॉर्डन है, ये पूरा इधर वाला पोर्शन जॉर्डन है। उसके बाद नीचे इजिप्ट है, इजिप्ट, यह पूरा इस देश है जो कि इससे बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे देते हैं आपको, यह लाल सागर से, जो आपका इजराइल है दोस्तों, यह लाल सागर से भी कनेक्ट होता है, लेकिन किस हारमूज से, तो बता देंगे किस खाड़ी से, तो बता देंगे उसका नाम है दोस्तों अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी से या लाल सागर से अपनी कनेक्टिविटी बना पाता है मित्रों। भूमध्य सागर से तो सटा हुआ है ही, लेकिन लाल सागर से भी अकाबा की खाड़ी से यह टच अपना कर लेता है दोस्तों। चलते हैं, जो कल के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर दिया। राजू हो गए, प्रीतेश सिन्हा जी हो गए, अपने रोहित सिंह जी हो गए, और दोस्तों बहुत सारे बच्चे, नेहा यादव जी हो गई, मतलब बहुत सारे बच्चों ने अपना सही आंसर दिए। लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखने की कोशिश किया करें दोस्तों। चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसके देख लेते हैं दोस्तों, आप इसका आंसर जरूर करेंगे। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो बता देंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या होने वाला है दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम के लिए, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, उच्चतम न्यायालय की बात तो 124 में किया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 214 अनुच्छेद में यह कहा गया है। 215 अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, इसके बारे में बात किया गया है। 216 अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में बात किया गया है, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में बात किया गया है, यह बात याद रखेंगे मित्रों। अनुच्छेद नंबर 221 में यह कहा गया है दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन के बारे में, वेतन उनका कितना होगा। वैसे तो 2.8 लाख रुपए होता है उनका, यानी कि 2,80,000 रुपए उनका वेतन होता है दोस्तों। याद रखेंगे किसी न्यायाधीश का
एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय के अंतरण में, मतलब कि स्थानांतरण जब उनका होगा, तो यह बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 222 में। यह बात महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करते हैं उनके कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया गया, तो बता देंगे अनुच्छेद नंबर 223 में। अनुच्छेद नंबर 226 में यह कहा गया है दोस्तों, कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति होगी। बहुत सारे रीट, जैसे अनुच्छेद नंबर 32 में है 5 रीट हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निकाला जाता है, उसी तरह इसमें भी 226 में दिया गया है उच्च न्यायालय द्वारा जो रीट निकाला जाएगा दोस्तों। 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 232 और 231 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। अनुच्छेद नंबर 231 में यह कहा गया है। और अनुच्छेद नंबर 232 में निरस्तता के बारे में बात किया गया है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए दोस्तों। प्लेलिस्ट में आइए, आप सारे वीडियोस देख लीजिए और प्रॉपरली अपना नोट्स भी प्रिपेयर करिए मित्रों, जिससे कि आपको आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी कठिन या फिर कोई भी किसी जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े मित्रों। इतना हमारा कहना है। तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए नोट अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए, जिससे कि चैनल पे जो फैमिली हो बड़ी हो सके मित्रों। धन्यवाद मित्रों।